कक्षा 11 विषय सामान्य हिंदी। आप सभी को आज छठे दोहे का व्याख्या या अर्थ बताने जा रहे हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, सुनें, समझें। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। इसका संदर्भ पहले होगा प्रसिद्ध दोहा कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक में साखी शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है, जिसके रचयिता महात्मा कबीरदास जी हैं। अब चलते हैं, इसके प्रसंग के बारे में बताते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में महात्मा कबीरदास जी परमात्मा में लीन होने का परिणाम बताते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा में विलीन हो जाता है वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। अब इसकी व्याख्या, तू करता तू भया, हे प्रभु तू करते करते अब मैं तुम्हारे समान हो गया हूं, तुम्हारे रूप जैसा हो गया हूं। अर्थात प्रभु का नाम लेते लेते, प्रभु का नाम रटते रटते मैं प्रभु जैसा हो गया हूं। परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा अहंकार जो है, देखो मुझ में रहीन हूं, अब मुझ में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं रह गया है। सारा अंधकार समाप्त हो गया है, सारा अहंकार समाप्त हो गया है। परिणाम स्वरूप मैं जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा चुका हूं। अब बारी फेरत बल गई। अब मुझे संसार की आवागमन से छुटकारा मिल गया है। अब मैं जिधर देखता हूं उधर मुझे परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं, आप ही आप नजर आते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रभु का स्मरण करते ही भक्त जो है परमात्मा के समान हो जाता है। उसे संसार के चारों ओर जो है, संसार में चारों ओर परमात्मा के दर्शन होते हैं और उसके अंदर अहंकार समाप्त हो जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, भगवान का नाम लेते लेते मैं भगवान जैसा हो गया और अब मेरे अंदर अहंकार नहीं रह गया है। अब संसार के आवागमन से मुझे छुटकारा मिल गया है। अब मैं जिधर देखता हूं उधर मुझे परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देते हैं। इसका जो है काव्य सौंदर्य क्या होगा, तो काव्य सौंदर्य में यही होगा, परमात्मा का नाम लेने से अहंकार नष्ट हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर पंचमेल खिचड़ी, भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी है। अलंकार जो है रूप का संयुक्त अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार। रस भक्ति रस, शांत रस। दोहा छंद के बारे में आप जानते हैं कि दोहा है। इस तरह से ये काव्य सौंदर्य हो गया। और इसमें अगर देखा जाए तो प्रसाद गुण भी है, तो गुण प्रसाद हो गया। छंद दोहा छंद है, पुनरुक्ति अलंकार है, पंचमेल खिचड़ी भाषा है और संसार की आवागमन से छुटकारा पाने की बात की गई है। इस तरह से
इसका ये अर्थ, व्याख्या, काव्य सौंदर्य सब हो गया है।